Hello everyone, my name is Kumkum Gautam and today we gonna discuss about the GATE previous year questions क्योंकि तुम्हारा जो एक क्राइटेरिया है जो गेट को क्लियर करने का है वो यहाँ पे 45 डेज का क्रैश कोर्स जो है बेटा चल रहा है। यहाँ पे आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराती हूँ जो गेट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको फ्री क्लासेस का नहीं पता है तो मेरे को बता देती हूँ, जो आपका अन अकेडमी CSIR नेट वाला चैनल जो है बेटा जो यूट्यूब पे प्रेजेंट है आपकी सुबह यहाँ पे एक 10 बजे क्लास होती है, सुबह 10 AM पे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो गेट में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है जहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो CSI के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना गेट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी सॉल्व कराए जाते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पे होती हैं। उसके बाद अगर और फ्री क्लासेस की बात करते हैं तो अनअकैडमी पे और भी फ्री क्लासेस होती हैं। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप कुमकुम गौतम सर्च करना और फॉलो कर लेना। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। सो फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए आप कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस देखनी है या फिर किसी भी टीचर की फ्री क्लासेस देखनी है तो आपको करना क्या है, आपसे एक कोड पूछा जाता है वॉच वीडियो के टाइम पे, तो आपको कोड अप्लाई करना है कुमकुम 10 KUM 10 कोड अप्लाई करना है। और कुमकुम 10 अप्लाई करते इस कोड को अप्लाई करते ही बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है बेटा वो देखने को मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखनी है तो वो क्लासेस भी वहां से आप देख पाओगे। अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, देखो बेटा अगर आपको प्रॉपर्ली पढ़ाई करनी है, तरीके से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको पूरी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है चीजों को तो आपको करना क्या है, अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है, चाहे आप 12 मंथ्स का लो चाहे आप 24 मंथ्स का लो, आप कितने भी मंथ अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो 24 मंथ्स का लेते हो तो जो भी अमाउंट होता है उस पर आप एक कोड अप्लाई कर सकते हो जो है बेटा कुमकुम 10 KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। 10% का ऑफ मिल जाएगा। तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस मिल जाएंगी, आपको सबकी क्विजेस मिल जाती हैं, सबके सब मॉक टेस्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको सबके कोर्सेज मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिसंबर वाले मंथ में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो वो आप क्लासेस देख सकते हैं। आपको जैन में मैं फर्स्ट सेकंड यूनिट आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ, तो आप वो क्लासेस यहाँ पे देख सकते हैं। आपको नंबर ऑफ बैचेस बेटा यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो एक बैच का अनाउंसमेंट हो चुका है और भी तुम्हें काफी बैच यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्रॉपर्ली CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस आपको सब यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये जो बैच बेटा स्टार्ट हो रहा है 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम, खुशबू मैम आपको पढ़ाने वाली हैं। तो ये जो है बेटा बैच 1 है, तो आपको ये अगर ज्वाइन करना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं। KUM 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं और कुमकुम 10 अप्लाई करने के बाद में आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं। देखो अगर प्लस कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर आप प्लस कोर्सेज यहाँ पे लेते हो तो आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जितने भी एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी में प्रेजेंट है आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको डाउट सेशन यहाँ पे मिल जाते हैं। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आई थिंक सब बच्चों के यही इश्यू होता है कि मैम नोट्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं PDF फॉर्मेट में। डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। आपको प्रीवियस से क्वेश्चंस कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, आपको क्विज वहाँ पे कराया जाता है, आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। तो जिन बच्चों ने भी ये ज्वाइन करना है तो आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ, बिकॉज बहुत सारे जो बैचेस है बेटा वो आने वाले हैं। तो आपको अनअकैडमी ऐप पे अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है तो आप प्लस कोर्सेज को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, CSI UGC नेट पे जाना है और आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं अमाउंट की बात करती हूँ तो आपका जैसे माना कि मेरा 11,550 जा रहा है आपका 12 मंथ्स का। ठीक है, ये फर्स्ट जन तक था तुम्हारा, अभी थोड़ा काफी इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। तो 11,550 जैसे जा रहा था, आपके 10% ऑफ के बाद कुमकुम 10 अप्लाई करते ही 10% ऑफ के बाद में 10,395 रुपये आपका जाएगा। तो ये जो था तुम्हारा प्राइसेस, ये तुम्हारे फर्स्ट जनवरी तक थे। तो अभी हो सकता है काफी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपका पेमेंट का कोई इशू रहता है
तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, ईएमआई हो गया, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा वो इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो 10,395 आपको पे करना है, तो आप ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। आप ईएमआई बनवा सकते हैं, चाहे आप 12 महीने की बनवाए, चाहे आप 6 मंथ्स की बनवाए, डिपेंड करेगा आपके ऊपर टोटली। अनअकैडमी पे अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाता है। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSIR UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है साथ में ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अनअकैडमी पे आपको अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है, स्पेशल क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। 30 सेकेंड से तुम्हारे पास, ट्राई करो। देखो, which one of the following pairs of the amino acid in the protein has high propensity to make alpha helix conformation? तो तुम्हें पता है कि जब हम अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं या फिर बीटा शीट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड विल कम टुगेदर इन द फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये जो अमाइनो एसिड होती है बेटा, इनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सा फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं अल्फा हेलिक्स के फॉर्मेशन की बात करती हूँ, देखो जब भी बीटा शीट्स की बात आएगी तो बीटा शीट्स में क्या होता है बेटा, किंक प्रोड्यूस होता है। किंक प्रोड्यूस होता है, वहां पे क्या होगा कि प्रोलीन के चांसेस पूरे होते हैं होने के। उसके बाद हो सकता है ग्लाइसिन अंदर प्रेजेंट हो और यहाँ पे कुछ और तुम्हारा अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। तो ये वाली कंडीशन जो होती है बहुत ज्यादा प्रिवलेंट होती है बीटा शीट्स में। और ये जो उसका जो A2 और A3 वाली कंडीशन जो होती है बॉन्ड की, वो डिटरमाइन करती है कि वहां पे कैसा बीटा शीट देखने को मिलने वाला है। जब हम अल्फा हेलिक्स कॉन्फर्मेशन की बात करते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत ऐसा चाहिए कि ज्यादा तुम्हारा स्टेरिक हिंडोटेंस भी कॉज ना करे और तुम्हारा ज्यादा किंक भी प्रोड्यूस ना करे। तो प्रोलीन तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला था, तो बिल्कुल गलत हो जाता प्रोलीन वाला तो। अब अगर ग्लाइसिन को ले लेते हैं, स्पार्टिक एसिड को ले लेते हैं, तो ग्लाइसिन बहुत ज्यादा प्रिवलेंट नहीं होगा क्योंकि वो एक एक बहुत ज्यादा फ्री वाला है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई प्रोपेंसिटी जो उसकी होती है अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन करने की, वो एलेनिन और आर्जिनिन की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट वन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है और ट्राई करना है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, चाहे वो ग्राफ के फॉर्म में हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो, तो तुमसे काफी बार पूछा जाता है, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। देखो, which one of the following amino acid has the highest fluorescence quantum yield in the aqueous solution? Very important। अगर कभी भी एक्वस सॉल्यूशन की बात आएगी, नॉर्मली अगर मैं फ्लोरोसेंस क्वांटम की बात करती हूँ, तो जितनी भी तुम्हारी एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होती हैं, कौन कौन सी होती है बेटा एरोमेटिक अमाइनो एसिड? फिनाइल एलेनिन हो गया तुम्हारा, तुम्हारा ट्रिप्टोफैन हो गया है, और टायरोसिन हो गया। ये तीनों की तीनों क्या होती है, इनकी बहुत ज्यादा ये नो प्रॉपर्टी होती है फ्लोरोसेंस एक प्रोवाइड करने के लिए। तो इन तीनों को तीनों इंपॉर्टेंट याद रखना है। कभी भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड पूछा जाता है तो फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड जो होता है इनका निकाला जाता है। जब हम एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं, जब एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो होता है बेटा, वहाँ पे सबसे ज्यादा देखा जाता है कि वहाँ पे क्वांटम यील्ड जो है फ्लोरोसेंस का वो सबसे ज्यादा आया है। नॉर्मली फिनाइलिन का भी आता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन का एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा आएगा, तो ये चीज ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, उसके बाद आपके पास 30 सेकेंड है, फिर मैं समझाऊंगी। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि मैं तुम्हें ईटीसी चेन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में करा चुकी हूँ। तो अगर वो करा चुकी हूँ तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और इसमें तुम्हें क्या करना है। ट्राई करो, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास।
देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बात करती हूँ ईटीसी चेन की, देखो ये तुम्हारा ईटीसी वन हो गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स वन हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हो गया है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हो गया है, और ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ हो चुका है, और ये कॉम्प्लेक्स फिफ्थ वाला जहाँ पे तुम्हारा क्या चलता है, एफ नॉट एफ वन जो पंप है बेटा वो यहाँ पे काम करता है। ओके, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स, फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा जो NADH होता है बेटा, NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ से होता है, ठीक है। और सेकंड वाला क्या करता है, FeDH2 को कन्वर्ट करता है FeDH में, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहाँ से होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा यूवी किरण के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा साइटोक्रोम सी जो होता है इसको यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने के बाद A और 3 कॉम्प्लेक्स आते हैं, और वो इस इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइज करके तुम्हारा O2 को कन्वर्ट कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, ठीक है। उसके बाद में इनसे जो हाइड्रोजन आयंस रिमूव होते हैं, इनसे जो हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, जैसे इनसे इससे हो गया तुम्हारा दोनों साथ में रिमूव हो जाते हैं ये वाले हाइड्रोजन आयन, यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव हुए, यहाँ से हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कन्वर्टिंग द O2 इनटू द वाटर मॉलिक्यूल। दैट मींस अभी तुमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कौन ब्लॉक कर रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कौन कर रहा है ब्लॉक। तो अगर तुम देखोगे तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला होगा, या फिर यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला होगा, या अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला होगा, या फिर यहाँ पे कोई ब्लॉक करने वाला होगा, मतलब जो ऐसा कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स वन को ब्लॉक करे या कॉम्प्लेक्स सेकंड को ब्लॉक करे, थर्ड को ब्लॉक करे, फोर्थ को ब्लॉक करे, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ना होने दे, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होगी बेटा, तुम्हारी ब्लॉक होने वाली है। लेकिन इस एफ नॉट वाली पे एफ नॉट बेसिकली क्या होगा, अभी बोला है कि एफ नॉट वाला क्या करता है, एफ नॉट तुम्हारा प्रोटोन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, प्रोटोन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पे डिपेंड नहीं करता है, वो H पॉजिटिव आयन के ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। तो अगर साइनाइड की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स 3 4 को यहाँ पे ब्लॉक करेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रोटेनोन जो होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को ब्लॉक करता है, तो इसका भी कोई रोल नहीं आएगा। एंटीमाइसिन ए जो होता है बेटा कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करता है, 3 को ब्लॉक करता है, तो इसका भी कोई रोल नहीं आएगा। जबकि जो ओलिगोमाइसिन होता है बेटा ये क्या करता है, तुम्हारे एफ नॉट वाले जो पंप है उसको ब्लॉक करता है, मतलब एटीपी की सिंथेसिस नहीं होने देगा, और वो किस पे डिपेंड होगा बेटा, प्रोटोन चीज पे डिपेंड होगा। तो डज नॉट ब्लॉक द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कौन ब्लॉक कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन ओलिगोमाइसिन क्या करता है, तुम्हारे प्रोटोन ग्रेडियंट वाला जो बनने वाला है एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं करता है। इसलिए जो आंसर होगा सी विल बी राइट वन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स है, ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। देखो, द पेयर ऑफ अमाइनो एसिड व्हिच डज नॉट अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, पहली बात तो याद रखनी है। जब हम बात करते हैं कि जब एन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, एन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, और तुम्हारा एक होता है ओ ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। अब एन ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो तुम्हारे गोल सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ये तुम्हारा कहाँ पे होता है, गोल्गी में होता है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्पेरोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है टायरोसिन और सीरीन के रेजिड्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहली बात अगर तुम्हें ये पता हो तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एस्पेरेजिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया, चलो ये तो बिल्कुल सही हो गया है, तुम्हारा एन ग्लाइकोसाइलेशन हो सकता है। टायरोसिन और सीरीन जो हो गया तुम्हारा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुम्हारे ओ ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। एस्पेरेजिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है एन के लिए, सीरीन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ओ ग्लाइकोसाइलेशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। लेकिन एलेनिन और ग्लाइसिन जो होते हैं वो किसी भी मॉडिफिकेशन में नहीं यूज होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में यूज नहीं होंगे, जहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसफर किया जाएगा, उसकी फोल्डिंग कराई जाएगी, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। तो ये चीजें भी याद रखनी है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें जो मैं बताती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं मतलब सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो थोड़ा बहुत भी उसके आसपास वाली चीजें पता होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 30 सेकेंड्स है, इसको ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी क्वेश्चन को।
देखो, मैच द हार्मोन्स इन द ग्रुप 1 विद द मेटाबॉलिक प्रिकर्सर इन द ग्रुप 2, ठीक है। तुमसे बोला गया है 17 बीटा एस्ट्राडायोल। देखो, एस्ट्राडायोल की बात कर रहे हैं, जब भी हम ऐसे स्टेरॉइडल किसी भी चीज की बात करते हैं, स्टेरॉइडल किसी चीज की बात करते हैं, तो मैं बता चुकी हूँ नॉर्मली जो स्टेरॉइडल चीज होती है वो कहाँ से अराइज होती है बेटा, कोलेस्टेरॉल जो होता है इनका प्रिकर्सर होता है। प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन होता है बेटा, कोलेस्टेरॉल इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। चाहे तुम्हारा यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आए, कभी भी ईस्ट्रोजन आए तुम्हारा, यहाँ पे कभी भी तुम्हारा एक डायोसोन हार्मोन आए, यहाँ पे कभी भी तुम्हारा एंड्रोजन आए, तो तुम्हें याद में रखना है, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल उसका प्रिकर्सर लगाना ही लगाना है। तो 17 बीटा एस्ट्राडायोल का जो बाद में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करने वाले हैं उनका एक्टिव फॉर्म जो है, तो कोलेस्ट्रॉल का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। तो पी का हो जाएगा फोर्थ। अगर पी का फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि पी का वन था तो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे भी पी का वन था तो ये वाला भी यहाँ से गलत हो गया है, दोनों गलत हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2। तो बेसिकली क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बाद में, देखो यहाँ क्या होता है, अरेकिडोनिक एसिड जो होता है बेटा यहाँ पे काम करता है। अरेकिडोनिक एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, जो थ्रोम्बोक्सिन A2 को यहाँ पे देता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम काम करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन होता, सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एराकिडोनिक एसिड जो है इन सब का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, तो इस चीज को भी याद रखना है। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है बेटा, एराकिडोनिक एसिड जो होगा इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होगा। तो अगर Q का 1 होगा तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन में कंडीशन थी, तो तुम्हारा आंसर जो होगा सी विल बी राइट वन। सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाए। हम कोई और कलर देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन जो होता है बेटा, एपिनेफ्रिन मान लो चाहे तुम, ठीक है, एपिनेफ्रिन हो गया तुम्हारा, चाहे नॉर एपिनेफ्रिन मानो, ठीक है, डोपामीन मानो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे कहाँ से निकलते हैं, टायरोसिन से निकलते हैं बेटा। टायरोसिन जो होता है इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है, और टायरोसिन कहाँ से निकलता है, फिनाइल से निकलता है। तो इस चीज को याद में रखना है, एपिनेफ्रिन जो निकलेगा बेटा टायरोसिन से निकलेगा, चाहे नॉर एपिनेफ्रिन हो चाहे डोपामीन हो, तीनों के तीनों टायरोसिन से निकलने वाले हैं। तो आर का 2 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला जो है तुम्हारा रेटिनोइक एसिड है बेटा। जब हम रेटिनोइक एसिड की बात करते हैं, तो रेटिनोइक एसिड जो होता है बीटा कैरोटीन जो होता है इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह यहाँ पे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद में रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट वन। तो सी बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, और कोशिश करना आंसर देने की कमेंट बॉक्स में। देखो, अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल द इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन इज रिलीज्ड फ्रॉम। तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करती हूँ, ठीक है, तो याद रखना है जो कैल्शियम का स्टोरेज होता है बेटा, कैल्शियम का स्टोरेज नॉर्मली कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टोरेज रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टोरेज रहता है। उसके बाद अगर तुम्हारे मसल्स की कभी बात की जाएगी, तो जो स्टोर होता है कैल्शियम आयन का, वो कहाँ पे होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका स्टोर होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसका स्टोर होने वाला है। तो अगर कभी क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम को स्टोर करने के लिए, और कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी बॉडी की रिएक्शन कराने के लिए, चाहे मसल का कॉन्ट्रेक्शन कराना हो, चाहे किसी वेसिकल का फ्यूजन कराना हो, तो सब जगह ये काम करते हैं। तो ये जो होता है बेटा, आंसर तुम्हारा ए होता है। ए विल बी राइट वन। न्यूक्लियस नहीं होगा, पेरोक्सिसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। देखो, leguminous plants maintain a very low concentration of the free oxygen in the root nodules because, देखो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा होता है। और तुम्हें पता है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है वो कभी भी एरोबिक कंडीशन में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, जहाँ पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना देखने को मिले।
तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं अब उनको ऐसा कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि जिसकी वजह से वो जो ऑक्सीजन है बेटा वो उनके पास ना रहे, कि उनको एनारोबिक कंडीशन बनानी होती है अगर तुम्हें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का फिक्सेशन अगर करना है तो। नाउ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्स आर एनारोबिक, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन तुमसे कुछ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर लेग्यूमिनस प्लांट जो है अगर लो कॉन्सेंट्रेशन फ्री ऑक्सीजन को बना के रखते हैं, बिकॉज क्यों बना के रखते हैं है। अब ये तो नहीं होगा कि उसमें एनारोबिक कंडीशन होगा ऑफ बाइंडिंग ऑक्सीजन टू द हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे एक लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बेटा, ये क्या करता है तुम्हारी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो ऑक्सीजन को कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है प्रॉपर्ली, कि तुम जाओ वहाँ पे और जाने के बाद में तुम वहाँ अपना जो भी काम करना है करो, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट करते हैं वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन द रूट बिकॉज ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू लेग हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि अगर लेग हीमोग्लोबिन से अगर तुम्हारा ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे प्रॉपर्ली एनोबिक कंडीशन नहीं हो पाएंगी। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्री ऑक्सीजन को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को कम रखना पड़ता है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड करने की। तो उसको वहाँ पे कम रखा जाएगा तो तुम्हारा लेग हीमोग्लोबिन फ्री होगा और वो कहीं और ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा, तो शांति से वो अपना काम करेगा। वहाँ पे क्या करना है, उसको एक एनोरोबिक कंडीशन बना के रखनी है, उसको वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कम रखना है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है बेटा हो पाए। तो ये क्वेश्चन याद में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में ये चीजें आती हैं। तो और देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस एंजाइम ऑफ द नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नहीं बेटा, वहां पे लेगुमिनस प्लांट इसलिए लो कॉन्सेंट्रेशन रखें क्योंकि वहां पे लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और तुम्हें पता है कि हीमोग्लोबिन अगर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ प्रॉपर्ली बाइंड कर जाएगा, तो इसलिए वहां पे कॉन्सेंट्रेशन को कम रखा जाता है। इसलिए आंसर जो होगा बी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, तुम्हारे पास 30 सेकंड्स है, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी। आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए। देखो इम्यूनोग्लोबिन जो है एंटीबॉडीज वाला पार्ट जो है, पांचों की पांचों पता होनी चाहिए। किसकी एफिनिटी ज्यादा है ये पता होना चाहिए, किसकी एविडिटी ज्यादा है ये पता होना चाहिए। अगर तुम बीटा मर्केप्रिथिनोल से काटते हो तो क्या होने वाला है, पेपेन पपेन से काटते हो तो क्या होने वाला है, पेप्सिन से काटने वाले तो क्या होने वाला है, कितने फ्रेगमेंट्स आने वाले हैं ये पता होना चाहिए। मेच्योर बी सेल पे कौन कौन सी तुम्हारी मेम्ब्रेन जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है वो तुम्हें पता होना चाहिए। Now, the membrane of the mature B cells have, तो बेसिकली जब भी तुम्हारा बी सेल्स का पूरा डेवलपमेंट हो रहा होता है, नॉर्मली आईजीटी का कोई भी रोल जो है देखा नहीं गया है, आईजीटी का कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं जो देखा गया है। उसका सिंपली क्या रोल है कि जब तुम्हारी बी सेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है बेटा, जब बी सेल मेच्योर हो रही होती हैं उस टाइम पे तुम्हारा आईजीडी जो है ना बेटा वहाँ पे अटैच रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना, और कोई रोल नहीं है। इसका क्या रोल होता है, जैसे ये तुम्हारा बी सेल हो गया है, अब इस पे क्या होगा, तुम्हारा आईजीएम आ जाता है, उसके बाद आईजीडी यहाँ पे सेल आ जाती हैं, और आईजीडीएम और आईजीएम क्या करते हैं, वापस एंटीजन से तुम्हारे यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे और तुम्हारे बी सेल को एक मेच्योर बी सेल में बना देते हैं। तो ये जो आंसर होता है बेटा डी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डी को याद रखना है, अगर डी को याद रखोगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से जाता, ये वाला यहाँ पे ऑप्शन जाता। आईजीजी जो होता है बेटा नहीं होता है, आईजीएम होता है। तो एमडी जो होता है मास्टर्स ऑफ मास्टर्स ऑफ डी सेल, तो एमडी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान में रखना है। आई नो बहुत गंदा बना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो 30 सेकंड से, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी तुम्हें। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि किसके पास एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है और किसके पास नहीं होती है। now देखो, which one of the following bacterial toxins does not have ADP राइबोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। जब हम एडीपी राइबोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब राइबोसाइल ग्रुप का ट्रांसफर वहां पे किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एडीपी, तो उस चीज को याद में रखना है। तो तुम्हारा पर्ट्यूसिस टॉक्सिन जो होता है उसमें ये चीज एक्टिविटी देखी जाती है, डिप्थीरिया टॉक्सिन में भी देखी जाएगी, स्यूडोमोनास एक्सोटॉक्सिन ए में भी देखी जाती है, लेकिन जो सैल्मोनेला जो ऑरियस होता है या फिर
सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिस जो ऑरियस होता है, अल्फा टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे ये चीज नहीं देखी जाती है, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन, क्योंकि यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं देखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास 30 सेकंड से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये तुम्हारा गेट के लिए ही नहीं, तुम्हारे CSIR के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली प्रिपेयर करके जाना। चलो देखते हैं। द करेक्ट पेयर ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंस एंड द करेस्पॉन्डिंग टारगेट ऑर्गेनेल। जैसे माना कि ये ऑर्गेनेल था बेटा, ठीक है, अगर मुझे किसी कोई भी चीज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करनी है, जैसे माना कि यहाँ पे ये प्रोटीन को मुझे ट्रांसपोर्ट करना था, ये प्रोटीन है मेरी, इसको ट्रांसपोर्ट करना था, उसको सॉर्टिंग करनी थी, उसको भेजना था कहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सीक्वेंस लगा होता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे एक टैग, सीक्वेंस को मानो टैग, अगर टैग नहीं लगा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा ये जीन्स जो है तुम्हारी कहाँ की है, तुम कहाँ से लेके आए हो, नहीं पता चलेगा ना। टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो एक सीक्वेंस लगा होता है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, अच्छा ये इस ऑर्गेनेली में जाने वाला है, तो इस बेसिस पे इनकी सॉर्टिंग की जाती है कि चलो ठीक है, ये वाला सीक्वेंस है तो ये लाइसोम में जाने वाला है, ये वाला सीक्वेंस है तो पेरोक्सीसोम में जाने वाला है, ये वाला सीक्वेंस है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने वाला है, तो ये सब यहाँ पे सॉर्टिंग की जाती है। तो अगर KDEL वाला सीक्वेंस होता है बेटा, ये किसके लिए होता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, कि जो चीज है तुम्हारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी में जा रही है, उन्हें वापस से किस में आना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आना है, तो इसीलिए ये वाला तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब हम लाइसोम की बात करते हैं बेटा, मेनो 6 फॉस्फेट जो होता है उसका टैग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये वाला भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैंने तुम्हें पेरोक्सीसोम पूरा पढ़ा दिया है और तुम्हें बोला था मैंने कि ट्राई पेप्टाइड एक देखा जाता है जिसका नाम होता है SKL, सीरीन हो गया, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक सीक्वेंस बनाने के लिए, पेरोक्सिसोम में जाने के लिए, तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन। सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, टोटली बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आंसर जो होगा सी विल बी राइट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, 30 सेकंड से ट्राई करो, फिर मैं समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। देखो, the beta oxidation of the 16 carbon fatty acids and 17 carbon fatty acid lead to the formation of, जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है 16 कार्बन का और तुम्हारे 17 कार्बन का, तो क्या मतलब फॉर्मेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन बेसिकली जब भी 16 कार्बन का होगा तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। 16 से अगर होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि एक दो अमाइनो, दो जो कार्बन होंगे बेटा वो क्या बनाते हैं, एसिटाइल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, दो बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, क्योंकि 16 है तो कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे, तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है जब हम 16 कार्बन फैटी एसिड्स की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है 16 कार्बन से, चलो ये मैंने बिल्कुल माना कि ये चलो सही हो सकता है तुम्हारा। 5 प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए 1 CO2, बेटा इससे तो पूरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। 5 प्रोपियोनाइल कोएंजाइम में ये वाला भी यहाँ से गलत हो जाएगा। 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब हम 17 कार्बन फैटी एसिड्स की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है कि 16 तो अलग निकाल लो और एक को तुम अलग निकाल लो। 16 जो बनाते हैं बेटा वो बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, सॉरी 14, सॉरी 14, ठीक है, 14 जो होते हैं तुम्हारे एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करते हैं, मतलब 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो तीन तुम्हारे कार्बन बचे हैं बेटा वो बनाते हैं प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। इसको याद में रखना है, तो ये जो बनेगा तुम्हारा 17 कार्बन फैटी एसिड्स होंगे वो बनाएंगे, तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट वन, तो डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी सुबह 10 बजे क्लास होती है और शाम को 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा वो यहाँ पे कंप्लीट कराती हूँ। तो दोनों की दोनों लाइव क्लासेस होती हैं। ये सुबह वाली जो क्लास है बेटा ये मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। हम्म, अगर आपको और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो अपन अकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना है, तो ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो आप जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। कुमकुम गौतम के बाद आपसे अगर कोई कोड पूछा जाता है मेरी वीडियोस देखने के लिए,
आपको वॉच वीडियो करना है। आपको अगर कोई कोड पूछा जाता है तो आपको सिंपली कुमकुम 10 कोड अप्लाई करना है, KUM 10 कोड अप्लाई करना है। कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है बेटा देखने को मिल जाती हैं, स्पेशल क्लासेस जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर किसी बच्चे को प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज का फायदा क्या होता है कि आपको एक तो रेगुलरली पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आपको पता चल जाता है किस टीचर की कब क्लास है, कितने बजे क्लास है। आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, चाहे आप 12 मंथ्स का लें चाहे 24 मंथ्स का लें। उसके बाद एक आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वो जो है बेटा कुमकुम 10 है। KUM 10 रेफरल कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं, आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे कोर्सेज चाहे वो मेरे हों या फिर किसी और टीचर के हों, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको सारे बैचेस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, आपका पूरा यहाँ से चीजें कवर हो जाएंगी। 8 ऑफ जनवरी से आपका एक बैच यहाँ पे रिलीज होने वाला है, जहाँ पे आपको ज्योति मैम, आरती मैम और खुशबू मैम पढ़ाने वाली हैं। तो अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है उसके लिए भी आप कुमकुम 10 कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी को बेनिफिट्स आप नहीं पता है प्लस कोर्सेज के, तो मैं बता दूं कि आपके मल्टीपल कोर्सेज जितने भी क्विजेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, बैचेस हैं, आपको सब प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपके डाउट सेशन होते हैं, नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाएंगे, टीचर स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है देखने को मिलता है, आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्विज हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गए, सारे कंप्लीट कराए जाते हैं। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है टू गेट 10% ऑफ। So today is the day to get your subscription, and by now new batches are coming soon, and so start your preparation from the today only. तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन जो है बेटा ले लेने हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, क्रैक CSI UGC नेट पे जाना है, आपको सब्सक्रिप्शन देखना है। उसके बाद क्या है, अगर मैं बात करती हूँ 1 जनवरी तक तुम्हारा 11,550 था, आई थिंक बहुत अमाउंट अभी भर जाएगा, तो तुम्हारा वो डेटा भी यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो 10% ऑफ के बाद में आपका 10,395 देन आपको पे करना होगा। तो आपको पेमेंट अगर करनी है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया है, EMI हो गया है, UPI हो गया है, वॉलेट हो गया है, नेट बैंकिंग हो गया है। तो आप जैसे भी चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ही बेटा ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो आपको सिर्फ ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है। अगर आपको प्लस की क्लासेस लेनी है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसके लिए भी आप कुमकुम 10 अप्लाई करके 10% ऑफ यहाँ पे ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने क्लासेस लेनी है ले सकते हैं। और अगर कोई यूट्यूब पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।